बहुत समय पहले की बात है। ढोलकपुर गांव में मनीषा नाम की औरत अपनी बेटी कोमल के साथ रहा करती थी। दोनों माँ बेटी बहुत ही ज्यादा गरीब थे। वो अपना जीवन बहुत ही मुश्किल से गुजार रहे थे। एक दिन मनीषा अपनी बेटी कोमल की शादी पक्की कर देती है और वो शादी के लिए तैयारियां शुरू कर देती है। अरे अभी तो बहुत सारा काम पड़ा है, मुझे तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। मुझे कोमल के लिए कपड़े भी लेने हैं और कुछ ज़रूरी सामान भी लेना है। इतना सोचकर मनीषा खरीदारी करने के लिए एक शहर जाने लगती है। शहर जाने के लिए जंगल का रास्ता इस्तेमाल करती है। जब वो जा रही होती है तो तभी उसको एक आवाज़ आती है। उस आवाज़ का पीछा करते करते जाती है तो वो देखती है कि एक पिंजरे में बहुत सारे जानवर कैद थे। अरे इतने सारे जानवर इस पिंजरे में कैसे कैद हो गए हैं? मुझे लगता है कि कोई शिकारी अपना शिकार बिछा के गया था, इस वजह से ये बेचारे जानवर इस पिंजरे में कैद हो गए हैं। मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। हमारी मदद कीजिए, शिकारी पिंजरे में कैद करके चला गया है। वो हमें मारकर खाना चाहता है। आप हमारी मदद करिए, वरना वो शिकारी आता ही होगा। वो हमें बेच देगा या मारकर खा जाएगा। कृपया करके हमारी मदद कीजिए, हम मरना नहीं चाहते। हमें इस पिंजरे से बाहर निकालिए। ये सब तो ठीक है, पर मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं? ये पिंजरा तो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। इस पिंजरे से निकलने का एक ही उपाय है। शिकारी ने चाबी एक गुफा में छुपा कर रखी। यहाँ पर थोड़ी ही दूर एक गुफा है जहाँ पर शिकारी ने बहुत ज़्यादा खजाना छुपा कर रखा है और उधर ही तुम्हें इस पिंजरे की चाबी मिलेगी। तुम वो चाबी ले आओ और हम सबको आज़ाद कर दो। मनीषा गुफा की खोज में आगे निकल जाती है। वो जंगल में इधर उधर गुफा को तलाश करती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे गुफा नजर आ जाती है। अरे मुझे लगता है यही गुफा है, मुझे इसके अंदर जाना चाहिए। इसके बाद मनीषा उस गुफा के अंदर जाती है और वो इधर उधर चाबी की तलाश करती है। वैसे ही उसकी नज़र बहुत सारे खजाने पर पड़ती है। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कीमती खजाना था जिसमें हीरे जेवरात मौजूद थे। लेकिन मनीषा लालच में ना आकर सिर्फ वहाँ से चाबी उठाती है और वापस पिंजरे की तरफ आ जाती है। इसके बाद मनीषा उस चाबी से पिंजरे लेती है और तमाम जानवरों को आज़ाद कर देती है। तमाम जानवर पिंजरे से बाहर आ जाते हैं। जानवर के बाहर आते ही वो सब अपना रूप बदल लेते हैं और वो 8 परियों में बदल जाते हैं। अरे आप तो परियां हैं, मैंने आप सभी को आज़ाद कर दिया है। अब आप खुले आसमान में घूम सकती हैं। हाँ मनीषा, तुमने हम सब परियों को आज़ाद किया है। तुम नेक और दयालु हो, इस वजह से तुमने हम 8 परियों को आज़ाद किए हैं। हम सब तुम्हें 8 जादुई लहंगे देना चाहते हैं, पर तुम्हें ये लहंगे को गांव वालों से छुपा कर रखना होगा। अगर किसी ने इस लहंगे को देख लिया तो इन लहंगों का जादू ख़त्म हो जाएगा। हाँ परी, परंतु मैं इन लहंगों को कहाँ छुपाऊँ? मनीषा, तुम्हारे घर के पीछे बहुत ही पुराना कुआं है। तुम उस कुएं में ये 8 लहंगे डाल दो और जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो उस कुएं पर जाकर उन लहंगों से मांग सकती हो तुम। इसके बाद परी 8 जादुई लहंगे प्रकट करती है। मनीषा वो लहंगे घर ले आती है और कोमल को सारी कहानी बताती है। इसके बाद कोमल और मनीषा कुएं के पास जाती है और परी के बताए अनुसार वो लहंगे में रख देती हैं। अरे मैंने ये सारे लहंगे इस कुएं में रख दिए हैं, अब कोई भी इस लहंगों को ढूंढ नहीं पाएगा। इसके बाद मनीषा अपनी बेटी की शादियों की तैयारियों में व्यस्त हो जाती है और एक दिन बहुत ही तेज आंधी और तूफान आने के कारण मनीषा की झोपड़ी टूट जाती है। अरे ये क्या हो गया, हमारी तो झोपड़ी ही टूट गई। अब हम कहाँ रहेंगे और अब मैं कोमल की शादी कैसे करूँगी? इसके बाद कोमल और मनीषा दोनों रोने लगती हैं। वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है। तभी मनीषा को ख्याल आता है क्यों ना वो परी के दिए हुए लहंगों से जाकर मदद मांगे। इसके बाद मनीषा और कोमल उस कुएं के पास जाती हैं। अरे मनीषा,
हमारे होते परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा घर टूट गया है और तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, हम देंगे तुम्हें पैसे। इसके बाद कुएं से एक लहंगा बाहर आता है और बहुत ही सारे पैसे प्रकट करता है। कोमल और मनीषा बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने इससे पहले ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा था। अरे माँ, ये तो बहुत ही सारे पैसे हैं, इससे हम एक बहुत ही सुंदर सा घर खरीद लेंगे। हाँ बेटी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हम इन पैसों से एक घर खरीद लेंगे। इसके बाद कोमल और मनीषा उन पैसों से एक बहुत ही सुंदर सा घर खरीद लेती हैं। जब ये बात मनीषा की देवरानी को पता चलती है, अरे कल तक तो इनके पास खाने को पैसे नहीं थे, आज इतने सारे पैसे आ गए कि इन्होंने इतना बड़ा घर खरीद लिया, कोई तो गड़बड़ है। कल तक ये इतने ज़्यादा गरीब थे और बड़ा घर खरीद लिया, मुझे पता लगाना ही होगा। इसके बाद मनीषा की देवरानी मनीषा का पीछा करने लगती है। मनीषा जहाँ भी जाती उसके पीछे पीछे जाती थी। एक दिन मनीषा कुएं के पास जाती है और कहती है, ए जादुई लहंगे, मेरी मदद करो, मैं गरीब लोगों की मदद करना चाहती, उनके दुख ख़त्म करना चाहती हूँ। जैसे आपने मेरी मदद की, मैं उन गरीब लोगों की मदद करना चाहती हूँ, आप मुझे कुछ पैसे और दे दीजिए। इसके बाद कुएं से वो सारे लहंगे बाहर आते हैं और बहुत सारे पैसे प्रकट करते हैं। इसके बाद लहंगे सारे कुएं के अंदर चले जाते हैं। ये सब कुछ मनीषा की देवरानी देखती है और कहती है, अरे अच्छा, तो ये बात है, ये मनीषा की बच्ची इन लहंगों की वजह से रातों रात अमीर हो गई है। मुझे किसी भी तरह इन लहंगों को बाहर निकालना ही होगा, फिर मैं गाँव की सबसे अमीर औरत बन जाऊंगी। इसके बाद मनीषा की देवरानी रात हो पाँव मनीषा के घर जाती है और पास के कुएं में सीढ़ियों की सहायता से अंदर की तरफ चली जाती है। अरे देखो देखो लहंगो, ये लालची औरत हमें चुराने आई है, हमें तो इसे सबक सिखाना ही होगा। इसके बाद वो सारे लहंगे मिलकर बिजली प्रकट करते हैं और मनीषा की देवरानी को करंट लगा देते हैं। अरे अरे मेरी मदद करो, कोई तो बचाओ मेरे को, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं आइंदा ऐसे कभी नहीं करूँगी, प्लीज़ लहंगो मुझे छोड़ दो। इसके बाद वो औरत जल्दी से कुएं से बाहर आती है और दुम दबाकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वो कुओं के पास कभी भी नहीं जाती। मनीषा और उसकी बेटी कोमल खुशी खुशी उन लहंगों की मदद से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी स्टोरी? अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं किसी नई स्टोरी के साथ।